चलिए गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 6.5 का पूरे प्रश्नों को बच्चों सोल्व करके आप लोगों के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग को बच्चों कहा क्या रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं बच्चों? तो 3 भुजा होते हैं। ये तीनों के तीनों भुजा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण है, कौन कौन से त्रिभुज जो है भुजाओं को देखकर, कोण को तो देखकर बच्चों हम लोग बता देते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन भुजा को देखकर बच्चों कैसे बताए जाएंगे कि यह एक हमारे समकोण त्रिभुज है। तो इस चीज को पता लगाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर पहला प्रश्न में बच्चों चलते हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों समकोण त्रिभुज को कब कहलाएंगे? भुजा को देखकर समकोण त्रिभुज किसी को हम लोग कब कहेंगे बच्चों? तो भुजा को देखकर समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज को बच्चों तब कहा जाएगा जब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए ना, तो बच्चों वह एक समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं क्या ये त्रिभुज की भुजा होंगे कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज की भुजा होने के लिए बच्चों क्या बताता है कि कोई त्रिभुज की भुजा कोई कब कहलाता है, कोई त्रिभुज की भुजा बच्चों कब होता है? जब दो छोटी भुजाओं का योग बच्चों, जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा आ जाए। जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा आ जाए ना, तो वैसे त्रिभुज को बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाती है, समकोण त्रिभुज की भुजा होती है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज की भुजा कोई तब होंगे, समकोण त्रिभुज की भुजा कोई तब कहलाएंगे जब उस पर जो है बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए। और त्रिभुज की भुजा होने के लिए दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो जाए, तब वो त्रिभुज की भुजा कहलाएंगे, अन्यथा त्रिभुज की भुजा नहीं होंगे। कोई कह देगा कि 6 है, 8 है और आप 6 है, 8 है और 20 है, क्या इससे ये त्रिभुज की भुजा है? तो बच्चों यहां पर देखिए दोनों छोटका को जोड़ो तो कितना आया? 14 आया। ये बड़का से छोटा आया ना, बड़का से बड़ा आता, तब जाकर बच्चों यह हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाते, सॉरी त्रिभुज की भुजाएं कहलाते। बड़ा नहीं आया इसलिए ये त्रिभुज की भुजा नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बच्चों कोई त्रिभुज की भुजा कोई तभी होता है, कोई त्रिभुज की भुजा बच्चों कोई तभी कहलाता है, तभी होते हैं जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बच्चों हमारा बड़ा हो जाए, बड़ा कहला जाए। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें बड़ी भुजा हमारा कौन आ रहा है? तो बड़ी भुजा बच्चों हमारा जो है ना, इसमें हमारा बड़ी भुजा कौन है? तो बड़ी भुजा हमारा बच्चों बड़ी भुजा हमारा जो है 25 है। तो इसका बड़ी भुजा का वर्ग यानी 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग बच्चों 25 गुने 25 बराबर 625 वर्ग सेंटीमीटर। फिर छोटी भुजा बच्चों कौन हो गया? छोटी भुजा हो गया आपको 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो चूंकि छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कितना होगा बच्चों? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होंगे। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 का 7 49, 24 का 576 बराबर बच्चों कितना आ गया? 625 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। 915 7 4 11 के 12 625 आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि छोटी भुजाओं का वर्गों का बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो चूंकि हमारा जो बच्चों जो है यहां पर हम लोग ने क्या देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी 625 यानी 25 स्क्वायर बराबर आ गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर बराबर आ गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बड़ी भुजा का वर्ग
बराबर अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो जब बच्चों ऐसी कंडीशन आ जाता है तो इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा होगा। यह कौन त्रिभुज की भुजा होंगे? तो बच्चों समकोण त्रिभुज की भुजा होंगे, समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाएंगे। अब पूछ रहा है कि इसमें कर्ण की लंबाई कौन होगा, इसलिए कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है बच्चों? 25 सेंटीमीटर, इसलिए कर्ण बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। ये तो बता दिया गया, यही बच्चों हमारी वैल्यू। तो ये भुजा दिया हुआ रहेगा और उसमें बच्चों ये पता लगाने के लिए कहता है कि ये बताएं, ये पता करें कि यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा होंगे कि नहीं। तो बच्चों इस चीज को पता लगाने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छी तरीका बच्चों यही है। इस चीज को बच्चों हम लोग देख चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, फिर वही बात बच्चों पूछ रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें वही बच्चों देखेंगे बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो बड़ी भुजा बच्चों 8 है। ये 8 का वर्ग करेंगे तो 8 गुने 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। फिर छोटी भुजा बच्चों हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 6 3 तियानु 36 3 तियानु और 6 का वर्ग तो 36 अनु बच्चों 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या देखा बच्चों हम लोग ने, 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग आन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो बच्चों समकोण त्रिभुज कोई तभी कहलाएगा जब जाकर बच्चों बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के जब बराबर आ जाए, समान आ जाए, तब जाकर बच्चों वो समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। और ऐसा बराबर नहीं आया तो बच्चों वह समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों तीसरा प्रश्न को देखते हैं। और जब समकोणीय त्रिभुज नहीं हुआ तो कर्ण कहां से आएगा, तो कर्ण तो तब ना आएगा जब समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। और समकोण त्रिभुज तभी ना कहलाएंगे जब बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तब जाकर बच्चों वो कोई समकोण त्रिभुज कहलाते हैं, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं कहलाते हैं। तीसरा बच्चों देखते हैं, 50 है 80 है 100 है। अब इसमें भी बच्चों बड़ी भुजा का वर्ग तो 100 है, तो 100 का वर्ग 100 गुने 100 बराबर 1 पर 4 शून्य बच्चों, इतना वर्ग सेंटीमीटर। फिर छोटी भुजा का वर्ग तब 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, वापस से 2500 8 8 64 0 0 5 9 6 2 8 इतना वर्ग सेंटीमीटर बच्चों। तो क्या देखा गया यहाँ पर, 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। चूंकि 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो इसीलिए चूंकि यहां पर बच्चों क्या देखा, बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगा। तो बच्चों कोई भी हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा कोई तभी कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज की भुजा तभी होंगे जब जाकर उसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, तब जाकर बच्चों वह समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाएंगे, अन्यथा समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं कहलाएंगे। बच्चों देखते हैं हम लोग 13 है 12 है 5 है, इसमें भी फिर बात बच्चों वही आ रहा है, 13 है 12 है 5 है। यहां पर बच्चों हमारी 3 गो भुजाएं दिया हुआ है,
यहाँ पर बच्चों 3 को हमारा भुजा दिया हुआ है और इसमें ये पता लगाने के लिए कह रहा है कि ये पता करें, ये बताएं क्या बच्चों हमारी समकोण त्रिभुज की भुजा होंगे या नहीं होंगे। तो इस चीज को बच्चों मालूम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए अब यहाँ पर बच्चों बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा इसमें बच्चों 13 है, 13 स्क्वायर, 13 गुने 13 तब बच्चों 169। छोटी भुजा बच्चों 12 और 5 है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर है 44 से 25 बराबर बच्चों 169 आ गया। तो क्या देखा हम लोगों ने, 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ गया। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग आन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान है। चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाएगा। ये बच्चों हो जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजा बच्चों कोई तभी होते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजा बच्चों कोई तभी कहलाता है तब जाकर, कब, जब वो जो है ना हमारा वह समकोण त्रिभुज की भुजा कोई तभी कहलाते हैं, कोई तभी होते हैं जब उसमें बड़ी भुजा का वर्ग जो है ना अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए, समान आ जाए, तब जाकर वह बच्चों एक हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। यहां पर कह रहा है ना कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P बच्चों हमारा समकोण है। PQR जो है बच्चों यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण R जो है तो कोण P हमारा समकोण है। तो यहां पर PQR एक बच्चों एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना, P 90 डिग्री था, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P हमारा 90 डिग्री का है। QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि M बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PM, यहां से इस पर बच्चों लंब डाल दिया गया, PM लंब हमारा QR है, तो दर्शाएं कि PM स्क्वायर बराबर बच्चों QM इंटू MR है। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो फिर वही बात, सबसे पहले बच्चों हम लोग काम करेंगे, दिया हुआ को दिया है यहां पर PQR एक समकोण त्रिभुज, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण RPQ बराबर 90 डिग्री तथा PM लंब QR है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, PM स्क्वायर बराबर जो बच्चों वैल्यू होंगी वो हमारा QM इंटू MR होगा। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा रहा है प्रमाण में। अब यहां पर जब बात बच्चों हमारा आया ना, तो इसे बनाने के लिए, इसे क्रिया करने के लिए बच्चों जब यहां पर हमारी वैल्यू आया, यहां मान आया कि कह रहा है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए, इस चीज को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले बच्चों त्रिभुज खोजते हैं। अब PM पर स्क्वायर है तो हमें वैसे त्रिभुज को समरूप करना होगा जिसमें PM दोनों में शामिल हो। तो यानी यहां पर हमें PMR त्रिभुज PM ले लिया, अब एक वो Q बच्चों हो गया और एक वो हमारा PMR हो गया, यानी PMR और PQM ये दोनों त्रिभुज को बच्चों समरूप करना है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि दोनों छोटा त्रिभुज है और दोनों छोटे त्रिभुज को समरूप करने के लिए कोण हमारा समकोण होनी चाहिए। तो यहां पर E कोण बराबर E कोण, ये दोनों कोण बच्चों हमारा 90 डिग्री का है और इसके अलावा हमारा कोई बराबर हो ही नहीं रहा है। तो जब बच्चों इसके बराबर कोई नहीं होगा, इसके बराबर कोई बच्चों नहीं हो रहा है, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर ये कोण बराबर ये कोण हमारा आ रहा है, हो नहीं रहा है, इसलिए
क्या करेंगे, एक छोटे त्रिभुज और एक बड़े त्रिभुज को बच्चों समरूप करेंगे, यानी पी क्यू आर और पी क्यू एम में ये दोनों त्रिभुज को बच्चों सबसे पहले हम लोग समरूप करते हैं। तो यहां पर बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज हमारा पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एम में बच्चों चलेंगे। तब पी क्यू आर में जब बच्चों हम लोग जब चलेंगे तो इसमें देखा गया कि कोण पी हमारा 90 डिग्री का है, और पी क्यू एम में चलेंगे तब कोण एम बच्चों हमारा 90 डिग्री का है। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा आर पी क्यू बराबर कोण पी एम क्यू बराबर बच्चों हमारा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी आर पी क्यू यानी ये 90 डिग्री का है, और पी एम क्यू यह भी बच्चों हमारा 90 डिग्री का है। ये दोनों का दोनों 90 डिग्री का कोण बराबर आ गया। और क्यू बच्चों देखा गया ना कि क्यू हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बच्चों का आ गया पी क्यू आर बराबर पी क्यू एम, ये उभयनिष्ठ यानी कोण पी क्यू आर बराबर पी क्यू एम, ये दोनों कोण बच्चों दोनों में शामिल है, इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों दो कोण बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप। P के बराबर M है, P हमारा शुरू में इसलिए M बच्चों शुरू में, Q के बराबर Q है, Q बच्चों बीच में इसलिए Q बच्चों हमारा बीच में आ गया। तो M और Q बच्चों हमारा लिखा गया, तो जब M और Q लिखा गया तो बाकी बचा क्या चीज P, तो यहाँ पर P लिख दिया एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। तो क्या करते हैं, फिर वर्ग का त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एम में तो हो गया, अब पी एम आर में, त्रिभुज पी एम आर में, यानी त्रिभुज हमारा पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम आर में बच्चों अब हम लोग चलेंगे। अब यहां पर बच्चों कोण 90 डिग्री का हम लोग करते हैं, तो यहां पर पी क्यू आर है, तब यहां पर पी क्यू आर में कोण पी 90 डिग्री का, यानी कोण आर पी क्यू बराबर ई कोण के बराबर ई कोण, तो कोण पी एम आर बराबर हमारा 90 डिग्री। तो आर पी क्यू और पी एम आर बराबर हमारा 90 डिग्री। फिर इसके बाद फिर बच्चों जो है अब कौन कोण हमारा है, तो कोण आर दोनों में शामिल है, तो बच्चों हमारा आएगा पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर एम, ये बच्चों हमारा उभयनिष्ठ है। तो ऐसा जब बच्चों है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप जो हमारा आ गया। अब P के बराबर बच्चों M है, तो P हमारा शुरू में है, इसलिए M बच्चों हमारा शुरू में हो गया। R के बराबर R है, R लास्ट में है, तो इसलिए R बच्चों यहाँ पर लास्ट में दे दिया। अब M और R बच्चों हमारा लिखा गया, तो बाकी बच गया P, तो यहाँ पर P बच्चों लिखा गया एंगल समरूपता से। समीकरण बच्चों 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यह भी पी क्यू आर है, यह भी बच्चों पी क्यू आर है, तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों का दोनों बच्चों जो है ना, यहाँ पर दोनों का दोनों आपस में हमारा बराबर आएगा, समान आएगा। तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों, समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज एम क्यू पी समरूप, त्रिभुज एम क्यू पी समरूप त्रिभुज एम पी आर, यहाँ पर दोनों का दोनों बच्चों त्रिभुज समरूप हो गए। अब इसकी संगत भुजाएं समानुपाती लिखेंगे, यहाँ पर आएगा एम क्यू बटा एम पी क्यू पी बटा पी आर बराबर एम पी बटा एम आर। यहाँ पर हो गया एम क्यू बटा एम पी बराबर क्यू पी बटा पी आर बराबर एम पी बटा एम आर। अब यहाँ पर बच्चों हमारा, अब यहाँ पर देखा गया कि हमें लाना है पीएम, तो यहाँ पर पीएम इसमें भी है, पीएम इसमें भी है, तो ये दोनों को बच्चों केवल हम लोग लेंगे पीएम बटा एम आर, क्रॉस गुना करेंगे, तब बच्चों हमारा आएगा पीएम स्क्वायर बराबर एम क्यू इंटू, और आ गया एम आर आ गया, पीएम स्क्वायर बराबर एम क्यू इंटू एम आर। यही बच्चों हमारा जो है क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, यही बच्चों हमारी सीख।
तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो ये जो सिद्ध करने वाला जो होता है उसी से देखा जाता है। त्रिभुज को पता लगाया तो देखा कि वो समरूप नहीं हो रहा है, तो उसके दूर से चला कि बड़का के हिसाब से वो छोटका को समरूप कर दिया, फिर बड़का के साथ बच्चों को छोटका के समरूप कर दिया गया, तो देखा गया कि वो समीकरण 1 और 2 से दोनों बच्चों हमारा समरूप हो गया। बच्चों जब समरूप हो गया तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, असंगत भुजा समानुपाती के बाद बच्चों फिर इस ढंग से हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कराए आकृति 6.53 में 6.53 में ABD बच्चों या एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री का है, तो कोण 90 डिग्री बच्चों AC लंब हमारा BD है, AC पर बच्चों AC जो है BD पर लंब डालने के लिए कहा है, तो दर्शाएं कि सिद्ध करें कि ये बच्चों हमारी वैल्यू होगी। अब इस चीज को पता लगाने के लिए दिया है कि माना कि ABD एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण A बराबर 90 डिग्री है तथा AC लंब BD है, AC लंब बच्चों BD, तो सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, ये सिद्ध करना है। फिर बच्चों दूसरा कह रहा है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, फिर तीसरा में बच्चों हमारा कह रहा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू C। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए। अब इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण AB स्क्वायर बराबर हमारा वैल्यू BC इंटू BD है, AC स्क्वायर बराबर वैल्यू BC इंटू DC है, फिर बच्चों हमारा AD स्क्वायर बराबर वैल्यू जो है BD इंटू C है। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो इस चीज को बच्चों मालूम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे यार, तब यहाँ पर AB स्क्वायर की बात यदि आ रहा है तो AB दोनों में कौन त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज AB या त्रिभुज AB। अब इस साइड से बच्चों क्या इसमें है, C नहीं है तो C लिख दिया और इसमें D जोड़ दिया, यानी ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा, ABC और ABD खुद बच्चों समरूप होंगे क्योंकि कोण C और कोण 90 डिग्री का है और कोण B उभयनिष्ठ है, तो एंगल समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो चलो भाई पहला क्या होगा, तो त्रिभुज ABC, यानी पहला को हम लोग टारगेट लेते हैं, तो त्रिभुज AB लिया, अगर C लेने की चाहे तो C लीजिए, D लेने की चाहे तो D लीजिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC इसलिए लिया क्योंकि इसमें बच्चों समरूप में त्रिभुज खोजना ही स्टूडेंट को डिफिकल्ट होती है। त्रिभुज जब तक पता नहीं लगाएंगे जब तक उसे बनाना बच्चों संभव नहीं है। तो त्रिभुज को हम लोग ने पता लगा लिया कि त्रिभुज ABD या त्रिभुज ABC में अब ABD चलेंगे, ABD कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण BAD बराबर कोण ACB बराबर हमारा 90 डिग्री। फिर बच्चों ये हो गया कोण BAD बराबर हमारा ACB 90 डिग्री का। फिर बच्चों अब क्या करते हैं, तो A बराबर हमारा C हो गया, B दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण ABD बराबर कोण ABC ये उभयनिष्ठ है। तो जब बच्चों दो कोण हमारा बराबर आ गया, दो कोण समान आ गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप A के बराबर बच्चों C है, A शुरू में है इसलिए C शुरू में लिखा गया, B के बराबर बच्चों B है, B बीच में तो B बीच में लिखा गया, तो C और B बच्चों लिखा गया, यहां लिखा गया A एंगल समरूपता से, ये दोनों बच्चों समरूप हो गए। तो इसलिए अब यहाँ पर AB बटा CB भुजाएं अनुपातिक लिखते हैं, तो AB बटा CB बराबर BD बटा BA बराबर AD बटा CA, ये हमारा लिखा गया भुजा अनुपातिक लिख दिए। अब इसमें हमें लाना है बच्चों AB स्क्वायर, तो AB एरा में है इसलिए ये दोनों को बच्चों हम लोग लेंगे, AB बटा BC BD बटा AB क्रॉस गुना करेंगे, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ये बच्चों प्रूव हो गया, हमारा पहला हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा पहला बच्चों वैल्यू हो गया जो है। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए अब दूसरा बच्चों हम लोग चलते हैं कौन त्रिभुज भाई, तो त्रिभुज AC पर स्क्वायर है तो हमारा AC मौजूद होनी चाहिए दोनों में, तो किसमें AC त्रिभुज AC और त्रिभुज AC
ए सी दोनों तरफ बच्चों हो गया। अब इसमें बी है तो इसमें बी जोड़ दिया, इसमें डी है तो इसमें डी जोड़ दिया, तो बच्चों आ गया त्रिभुज ए सी बी और फिर ए सी डी। तो इसको लाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, तो दोनों छोटका है तो एगो छोटका और एगो बड़का के साथ वाले बच्चों समरूप करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एडी पर है, तब यहाँ पर हमें एडी बी और एडी सी, यानी पहले बड़का त्रिभुज को हम लोग समरूप करते हैं तब जाकर बच्चों ये छोटा समरूप होगा, अन्यथा समरूप करना संभव नहीं है। यही चीज को देखा जाता है। एसीबी और एसीडी का रहा है तो एक कोण तो 90 डिग्री का है। अब कौन कोण को हम एसी बराबर कर दे, कोई नियम तो लग नहीं रहा है। तो इसलिए बच्चों अब हम लोग जो है बड़का त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी को तो सीधे कर दिए, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में बच्चों चलेंगे। अब इसके लिए अब यहाँ पर बच्चों क्या देखते हैं, ए बी डी में बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोण ए 90 डिग्री का है, तो कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी डी बराबर बच्चों हमारा 90 डिग्री का। तो कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी डी बराबर बच्चों 90 डिग्री का। डी दोनों में शामिल है, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो बच्चों एक कोण समकोण हो गया, एक कोण बच्चों हमारा उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी डी, इसलिए त्रिभुज हमारा ए बी डी समरूप। अब ए के बराबर सी है, ए बच्चों शुरू में है इसलिए सी को बच्चों शुरू में लिख दिया। डी के बराबर डी है, डी लास्ट में है तो डी बच्चों लास्ट में लिखा गया। तो सी और डी तो लिखा गया, बाकी बच गया ए, तो बीच में खाली जगह है, ए को भरा गया एंगल समरूपता से। समीकरण अब यहां पर बच्चों हमारा ये समीकरण 1 हो गया और ये बच्चों हमारा समीकरण 2। तो क्या हो गया, अब ए बी, अब यहां पर अब हमारा जो है अब क्या करते हैं, अगर इसे देखिए, अगर दूसरा यदि बनाना चाहते हैं तो बच्चों दूसरा जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, दूसरा कह रहा है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, तब DC, तब यहां पर समीकरण 1 और 2 से बच्चों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज CAD, समीकरण 1 और 2 से दोनों बच्चों समरूप हो गया। और वही त्रिभुज को तो हमें समरूप करना था, पता लगे भी किए थे, आपको बताए ही थे कि AC ले लिया गया, NA से B जोड़ दिया गया, AC ले लिया गया, NA से D जोड़ दिया गया, तो CAD आ गया। अब यहाँ पर इसलिए CB वाटा CA, लास्ट में BA वाटा AD, शुरू और लास्ट CA वाटा CD। यहाँ पर बच्चों हमारा CB वाटा CA बराबर BA वाटा AD बराबर CA वाटा CD। अब इसके बाद फिर बच्चों अब क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या लाना है, AC स्क्वायर लाना है, तो AC एरा में है और AC किसी में है, तो AC एरा में है। तेरा सजा करो BC वाटा AC, AC वाटा CD, क्रॉस गुना करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। ये बच्चों हमारा प्रूफ, यही तो सिद्ध करने का रहा है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तीसरा में बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा में सिद्ध करने का रहा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब यहाँ पर त्रिभुज पता लगाते हैं, तो AD पर स्क्वायर है तो त्रिभुज AD और इधर बच्चों त्रिभुज AD। अब देखिए AD, तो AD का यहाँ पर D है, D के अलावा क्या है B, तो इसमें बच्चों हम लोग ने B जोड़ दिया। अब यहाँ पर AD है तो ये D तो लिखा लिया है, C नहीं लिखा रहा है तो C बच्चों लिख दिया। तो किसमें चलेंगे, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में। अब ये त्रिभुज में चलेंगे तो बच्चों क्या देखा गया, यहाँ पर त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, तो ADC यहाँ पर समीकरण 2 से ये दोनों त्रिभुज बच्चों क्या है, समरूप है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CAD, किससे, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों यहाँ पर ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है हमारा ये समरूप है। अब इसके लिए भुजाएं अनुपातिक बच्चों करेंगे, तो संगत भुजा अनुपातिक लिया, AB शुरू में 2 के, तो यहाँ पर शुरू में 2 लिया, AB वाटा C, BD वाटा AD बराबर AD वाटा CD, ये हो गया।
अब यहाँ पर बच्चों देखा गया लाना क्या है, तो एडी। अब यहाँ पर एडी इसमें है कौन, एडी इसमें है, एडी इसमें है, तो बीडी वाटा एडी बराबर एडी वाटा सी, क्रॉस गुना कर दिया, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी। तीसरा बच्चों हमारा क्या हो गया। तो इस ढंग से इस तरह से बच्चों बनाए जाते हैं। तो कहीं पर भी जब कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसे समरूप करने के लिए कहता है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके हैं, आप लोग इसको यूज करें। समीकरण त्रिभुज को खोजना ज्यामिति में बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों हमारा ए बी सी जो है ना, यह ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। से सिद्ध करने के लिए कह रहा है बच्चों कि ए बी स्क्वायर बराबर हमारा 2ac स्क्वायर होगा। तो बच्चों ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब यहां पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है, तो ए बी सी ऐसे भी भाग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। समद्विबाहु बच्चों कहा गया, तो ये दो इसकी दोनों के दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कोण सी हमारा 90 डिग्री का है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर हमारा 2ac स्क्वायर बच्चों का रहा है। तब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, दिया है बच्चों, तो यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण, ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री और 90 डिग्री है, तथा ए सी बराबर हमारा BC। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए सी बी बराबर हमारा 90 डिग्री, ए सी और बी सी जो है बच्चों ये दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है हमारा ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर जो बच्चों वैल्यू होंगे और वो हमारा आएगा 2ac स्क्वायर बच्चों कहा जाएगा। तब इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर भाई अब हमें ए बी स्क्वायर कह रहा है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर कह रहा है, और ये खुद समकोण त्रिभुज कह रहा है। जब समकोण त्रिभुज है यानी स्क्वायर आएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों बनाया जाएगा। यहाँ पर प्रमाण में चलेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पर कोण सी बच्चों 90 डिग्री का है, तो कोण सी वाला भुजा सामने वाली भुजा बड़ा होगा, यानी ए बी स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों ए बी स्क्वायर, अब AC और BC जो है ना बच्चों, ये दोनों का दोनों आपस में हमारा समान है, बराबर है। AC स्क्वायर BC के जगह पर भी बच्चों AC स्क्वायर रखाएगा, तो AC बराबर हमारा क्या चीज है, BC। AC और BC बच्चों दोनों का दोनों आपस में समान होंगे, बराबर होंगे। तब यहाँ पर बच्चों ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, तो बच्चों ए बी स्क्वायर बराबर वैल्यू हमारा 2AC स्क्वायर आ गया। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे, यही हमारी मान हो जाएगी। तो इस तरह से इस ढंग से बच्चों जो है ना इसे बनाया जाता है, इस तरह से बच्चों हम लोग काम करेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों कह रहा है हमारा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। तो यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करने के लिए कहता है बच्चों कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जब सिद्ध करने के लिए कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो जो फिगर जो बनाएंगे वो बच्चों हम लोग समकोण जैसा बनाएंगे, लेकिन इसको समकोण हम लोग मानेंगे नहीं। AC और BC जो है ना बच्चों ये आपस में बराबर होंगे। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर AC और BC यानी AC और BC यानी C जो है ना AC और BC जब बराबर है, तो यह स्टूडेंट को लगता है कि ABC नाम दे दिया भैया तो गया काम से। अरे नाम ही रखना मेरे बच्चों मुश्किल होता है। तो यहाँ पर C देखो दोनों में शामिल है, यानी C 90 डिग्री का होनी चाहिए। तो C यहाँ पर दर्शाओ क्योंकि ये 90 डिग्री माने नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसको सिद्ध करना है, तो 90 डिग्री दर्शाना नहीं है बच्चों। लेकिन C यहाँ पर होगा निष्ठ वाला, दोनों में जो है उसमें C रख दिया गया यहाँ पर। अब ये C भी नाम रखा गया, तब सिद्ध करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर दिया है बच्चों, दिया है मान लिया बच्चों कि माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है
समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। मान लिया बच्चों कि माना कि ABC जो है ना, या ABC बच्चों यह एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC जो है दोनों आपस में बराबर है, तथा और AB स्क्वायर बराबर हमारा 2AC स्क्वायर है। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर इतना दिया हुआ है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है। सिद्ध करना है बच्चों कि ABC एक हमारा समकोण है। तब इसके लिए प्रमाण में बच्चों अब हम लोग क्या चलेंगे, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि ABC जो है ना बच्चों यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करें, तो बच्चों अब ABC जो है जब इस चीज को पता लगाने के लिए कह रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए एक कोण 90 डिग्री का होनी चाहिए। अब उस चीज को बच्चों सिद्ध करते हैं। हमारा त्रिभुज ABC में दे रहे हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमारा दिया है। AB स्क्वायर बराबर हमारा 2AC स्क्वायर है। तो बच्चों अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ हमारा AC स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर बच्चों AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर कह रहा है, तब AC और BC बच्चों दोनों आपस में बराबर है। तो AC और BC यानी AC के जगह पर बच्चों हम लोगों ने BC रख दिया। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्यों? क्योंकि AC और BC जो है ना ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर है, आपस में समान है। तो बच्चों AB स्क्वायर बराबर हमारा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसलिए इससे ये गुण किसमें पाया जाता है, समकोण त्रिभुज में। तो चूंकि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, वर्गों के योगफल के बराबर है, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। यानी बच्चों हमारा ABC जो बच्चों या एक त्रिभुज होंगे, यह त्रिभुज बच्चों एक हमारा समकोण त्रिभुज होगा। यही बच्चों हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था, यही बच्चों हमें पता लगाने के लिए कह रहा था। बच्चों यहाँ कह रहा है हमारा एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा दुए है। एक समबाहु त्रिभुज बच्चों हम लोग बनाएंगे, तो ABC एक बच्चों समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं बच्चों हमारा दुए है। तब यहां पर वैल्यू हमारा दुए है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। शीर्षलंब यहां से बच्चों इस पर हम लोगों ने लंब डाल दिया। यहां से बच्चों शीर्षलंब की बात कहा गया, ये लंब डाल दिया गया। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब लंब डाला जाता है तो यह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये A, तो यह भी बच्चों वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों हमारा दिया है माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC बराबर दुए मात्रक, AB बराबर BC बराबर AC बराबर बच्चों हमारा के मात्रक है, दुए मात्रक है। तो दुए मात्रक हो गया। अब यहाँ पर सिर से यहाँ से A से बच्चों इस पर लंब डाला गया, यह आधार को दो बराबर भागों में वो बांटेगा। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि अब यहाँ पर हमारा शीर्षलंब निकालने के लिए कहता है कि शीर्षलंब मान निकालना है। मान निकालना है बच्चों, मान निकालना है। क्या है मान निकालने में कि AD का मान क्या होगा, क्योंकि AD हमारा शीर्षलंब है। अब यहां पर जब ऊंचाई बराबर हो, ये मान निकालना थोड़ा सा भाषा लगती है, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे प्रमाण में बच्चों हम लोग चलेंगे। निकालना क्या है, शीर्षलंब। शीर्षलंब किसको कहा गया, शीर्षलंब बच्चों ऊंचाई यानी AD बराबर भाग, AD निकालने के लिए कहता है। और इसमें डाल दीजिए और AD लंब BC। अब ये AD की लंबाई, AD का वैल्यू, AD का मान बच्चों निकालने के लिए कह रहा है कि AD का मान हमारा क्या होगा। तब AD का मान निकालने के लिए जब बच्चों कह रहा है AD का वैल्यू, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं
कि जब समबाहु त्रिभुज ए समबाहु यानी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर द्विघात मात्रक। फिर चूंकि ए डी लंब हमारा बी सी है, तो इसलिए बी डी बराबर सी डी बराबर ए मात्रक। ये बच्चों हमारे वैल्यू आएंगे। अब यहां पर जब एडी का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज एडीबी में। समकोण त्रिभुज एडीबी में एडी बच्चों निकालने के लिए कह रहा है, तो एडी बराबर अंडर रूट, अब इसके सामने बड़ी भुजा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। एडी बराबर जो बच्चों वैल्यू होगा हमारा एडी के जगह पर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा। ए बी की जगह पर ए बी का मान 2a का होल स्क्वायर, बी डी का मान a का होल स्क्वायर, 2 का 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 में से 1 गया तब 3a स्क्वायर, 3 का अंदर रूट 3 गुने a स्क्वायर का वर्गमूल बच्चों कितना a आ गया, तो रूट 3a आ गया हमारा। इसलिए शीर्षलम यानी ऊंचाई, शीर्षलम यानी ऊंचाई एडी बराबर अंदर रूट 3 गुने भुजा मात्रक। यही बच्चों हमारी जो है ना ये वैल्यू आ जाएगा। तो कहीं पर भी जब बच्चों ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया, ऊंचाई पता लगाने के लिए कहा गया कि जब मात्रक 2a है तो इस ढंग से इसकी ऊंचाई क्या होंगी, शीर्षलम क्या होंगे, तो बच्चों इस ढंग से बनाया जाएगा। रूट 3 गुने a मात्रक होंगे। a भुजा नहीं है, भुजा 2a है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा।